तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पंच मैन का सीजन 3 एपिसोड 1। फाइनली ये अब रिलीज हो चुका है, तो मैं भी इसको आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी तक इस सीजन को मेरे साथ देखते रहिए। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते और इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हीरो के हेडक्वार्टर पर देखते हैं, जहां पर सारे लोग एक स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कि हम उस मॉन्स्टर एसोसिएशन की लीडर को कैसे मारे। तो इधर सीजन 2 में तो आपको पता ही होगा कि मतलब कैसा एंड हुआ था। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो इधर एक आदमी कहने लगता है कि हमने सेंटी को भगा दिया है, लेकिन हमें पता नहीं कि अब वो कहाँ पर भागा है। और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी हीरो इतनी ज़्यादा काबिल नहीं है कि वो उसको मार सके। लेकिन ये सारा क्रेडिट किंग को जाता है, क्योंकि उसने उसको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड किया था। लेकिन इधर दूसरा कहने लगता है कि ये भी कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि वो एस क्लास की हीरो है। अगर वो ऐसे नॉर्मल मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते तो मतलब वो मॉन्स्टर के बॉस से कैसे लड़ेंगे। तो इधर और भी कहने लगते हैं कि ये भी तो सच है। और तब वो सेंटी की बात छोड़कर गारू के बारे में बात करने लगते हैं कि वो भी तो एक ह्यूमन की शक्ल में मॉन्स्टर है और वो तो सबसे खतरनाक है। हमारा सिल्वर पेंग भी उसे ना मार पाया। लेकिन दूसरा आदमी कहने लगता है कि ये भी तो हमारी जीत हुई, क्योंकि सिल्वर पेंग ने उसको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड किया था। अगर उसके साथ दूसरा एस क्लास हीरो होता तो उन दोनों ने गारू को ख़त्म ही किया होता। तो इस बारे में वो कहने लगते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो। और इधर रिच मैन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम सारे लोग ये क्या बकबक कर रहे हो। उधर उन मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों ने हमारे बेटे को किडनैप किया है और तुम इतनी छोटे बातों पर बहस कर रहे हो और मेरे बेटे को जल्द से जल्द तुम बचा लो। तो इधर एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि इस मिशन पर भी हमारा काम चल रहा है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहने लगता है कि सिकिंगल। तो कहने लगता है कि क्या प्लान है। और इधर सिकिंगल जो है ना और एस क्लास चाइल्ड एम्पायर के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने मास्टर एसोसिएशन वालों को ढूंढना है कि वो ज़मीन के किस तहखाने में है और हमारे पास इन सब कुछ करने के लिए 3 दिन है। तो चाइल्ड एम्पायर कहने लगता है कि मतलब मैं इन दिनों में नहीं सो सकता और ये कितनी बुरी बात है। और इधर सिकिंगल जो है ना और एस क्लास हीरो के पास चला जाता है, जहाँ पर वो टोर्नेडो से भी मिल पाता है और टोर्नेडो से कहने लगता है कि चाइल्ड एम्पायर जैसे ही मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले को ढूंढे तो तुम्हें जल्दी ही फिर खुद को तैयार करके उन्हें मारना है। तो इधर टोर्नेडो कहने लगती है कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मतलब सिटी जेड के सारे प्लेयर्स को ही अपनी ताकत से उठा लूँ और उसकी नीचे से हम जल्दी ही मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले को ढूंढ लेंगे। लेकिन इधर से किंगल कहने लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वहीं पर लोग भी रहते हैं। तो इसकी वजह से वो इस प्लान पर और बातें नहीं करते। और दूसरी साइड अटॉमिक समुराई और उसकी साथियों के हम देखते हैं, जो कि उस रिच मैन के बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम उसको कैसे बचाए और अमीर कैसे हो जाएंगे। तो वो ये बातें करते हुए वहीं से निकल रहे होते हैं। लेकिन इधर अमाई मास आ जाता है और एटॉमिक समुराई उसे कहने लगता है कि तुम ये ना कहना कि तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। तो अमाई मास कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ही साथ चल रहा हूँ, क्यों तुम मुझे कम समझते हो। मैं एक क्लास हीरो में इसलिए हूँ क्योंकि मैं और ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एस क्लास में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है और ए क्लास में नहीं। और एटॉमिक समुराई तुम मुझे कम मत समझना, मैं तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक हूँ, तो मैं तुमको आसानी से ही ख़त्म कर सकता हूँ। तो एटॉमिक समुराई कहने लगता है कि तुमने क्या कहा। तो एटॉमिक समुराई का आदमी उन दोनों को चुप करवा देता है फिर और कहने लगता है कि हमें अपने मिशन पर ध्यान देना है। और इधर हम प्रिजन पर देखते हैं, जहाँ पर एक एस क्लास हीरो जो कि प्रिजन में रहता है, जिसका नाम मुझे पता अभी तक नहीं। तो वो अपने वार्डन से कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं आप प्रिजन से बाहर चला जाऊँ। तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम जा सकते हो, क्योंकि मास्टर एसोसिएशन वाले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो तुम्हें हमारा बदला लेना है, उन सबको ही ख़त्म करना है। तो वो कहने लगता है कि ठीक है। और फिर वो अपना लवली टी शर्ट भी वहीं से ले लेता है। और इधर हम फिर से चाइल्ड एम्पायर को देखते हैं, जो कि अपनी गार्ड से कहने लगता है कि तुम बाहर जा सकते हो, मैं कहाँ पर फोकस नहीं कर रहा। जो जैसे वो बाहर चली जाती है, इधर चाइल्ड एम्पायर मेटल नाइट से कांटेक्ट कर लेता है। उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले के बारे में पता है कि वो कहाँ पर छुपी है, तो तुम मुझे बता दो। तो मेटल नाइट कहने लगता है कि मैं अब नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे यही सही लग रहा है, क्योंकि अगर उनका पता मैं तुमको बता भी दूँ तो तुम उसे ढूंढ के भी हरा नहीं सकते, जिसकी वजह से तुम सारे लोग मरोगे। तो अभी मुझे यही सही लग रहा है कि मैं तुम सबको कुछ ना बताऊं। और इधर हम रिच मैन को देखते हैं,
जो कि कुछ आदमियों को हायर कर देता है कि तुम मेरे बेटे को ढूंढो, क्योंकि हीरो हेडक्वार्टर वाले मेरे लिए कुछ ही नहीं कर रहे और तुम सारे लोग अगर मेरे बेटे को ढूंढ को मेरे पास लाओगे, मैं तुमको इतना बिल्तु बनाऊंगा कि तुम्हारे बेटों की बेटी भी उसे खाकर खत्म ना कर सकेंगे। तो वो फिर सारे निकल जाते हैं। और इधर हम बिजार को देखते हैं जो कि सिटी जेड में सैतामा के पास आ जाता है और उसे मदद मांगने के लिए, लेकिन जब वो अंदर देखती है तो वहीं पर सिल्वर पैंग और किंग, इसके अलावा जेनोस भी वहीं पर बैठा होता है। तो बिजार कहने लगते हैं कि यहीं पर तो सारे एस क्लास हीरो हैं और यहीं पर क्यों जमे हैं। और वो कहने लगती है कि क्या तुम सारे लोग यहीं पर ही बैठे रहोगे और बाहर मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। तो इधर वो सारे कहने लगते हैं कि हम तो अभी लड़ाई करके आए हैं, तुम हमारे हालत नहीं देख रहे। तो इधर बेजार कहने लगती है कि ये सच कह रहे हैं, जेनोस, सिल्वर पैंग और ये सारी ही बुरी हालत में हैं। लेकिन इधर जब वो सैतामा को देखती थी तो वो कहने लगती है कि ये हमेशा क्यों इस हालत में होता है, ये कभी इंजर्ड नहीं होता और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर इधर बेजार सारे एस क्लास हीरो से कहने लगता है कि हमें खुद का टीम बनाएंगे और सारे मॉन्स्टर को हराएंगे। लेकिन वो सारे कहने लगते हैं कि हम तो कुछ इंजर्ड है और इसके अलावा कुछ अभी थके हुए हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सैतामा तो ठीक होता है, जिसकी वजह से बिजार कहने लगती है कि सैतामा, मैं और तुम एक टीम बनाते हैं और मिलकर सारे मॉन्स्टर को हराते हैं। लेकिन सैतामा कहने लगता है कि मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, तुम्हें पता है ना। तो कहने लगती है कि ये गेम खेलना जरूरी है, बाहर सारे लोग मर रहे हैं। तो सैतामा कहने लगता है कि फिर ठीक है। और ये बात बोलते हुए वो अपना सूट पहन लेता है और कहने लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई मॉन्स्टर मुझे देखेगा तो मैं उसे मार दूंगा और वापस आते हुए तुम सारे लोगों के लिए मैं खाना भी ला दूंगा, सही है ना। तो कहने लगता है कि ठीक है और वो ऐसे ही बेजार को छोड़ देती है, जिसकी वजह से बेजार कहने लगती है कि ये आदमी भी कभी भी नहीं सुधरेगा। और इधर हम गारू को देखते हैं जो कि मास्टर सिचुएशन में बेहोश पड़ा होता है और जैसे ही उठ जाता है उसके पास एक मॉन्स्टर ने लेटर छोड़ा होता है कि मतलब तुम भी हमारी तरह ह्यूमन की शेप में मास्टर हो तो हमको ज्वाइन कर लो और अभी तुम्हें आराम करना है। लेकिन गारू कहने लगता है कि मैं आराम नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो खड़ा हो जाता है उसे काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ के साथ वो उसे निकलने लगता है। लेकिन इधर वो मास्टरों के एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो चुप कर उनको देखने लगता है। तो वहीं पर वही लोग होते हैं जिसको पहले रिचमैन ने हायर किया था मास्टरों को मारने के लिए। और वहीं पर एक बड़ा मास्टर कहने लगता है कि तुम सारे लोग अब मास्टर में बदलोगे। लेकिन वो सारे लोग मिन्नतें कह रहे होते हैं कि हमको छोड़ लो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको छोड़ लो, हम तुमसे भीख मांगते हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। और वो मास्टर कहने लगता है कि गारू, तुम हमको चुप कर देख रहे हो, तुम बाहर आ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। जिसकी वजह से गारू वहीं पर आ जाता है बाहर, जिसे देखकर सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके दरमियान में बेहोश होने लगती है कि ये तो एक ह्यूमन है, ये मॉन्स्टरों की जगह में क्या कर रहा है। लेकिन वहीं पर वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम सारे लोग चुप हो जाओगे, ये ह्यूमन की शक्ल में एक मॉन्स्टर है। जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर हैरान होकर चुप हो जाते हैं। और वो बड़ा मॉन्स्टर कहने लगता है कि ये हमारा लीडर बनेगा। तो और मॉन्स्टर कहने लगते हैं कि हमारा तो पहले ही एक लीडर है उरुची। तो वहीं पर वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि उरुची तो हमारा लीडर है, लेकिन जब गारू और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिर ये कभी नहीं हार सकता किसी से भी। और गारू, अगर तुम हमारा लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें इसे प्रूव करना होगा और इसके बारे में तुमको और उरुची लीडर ही हमारा बताएगा। तो उरुची मास्टर कहने लगता है कि गारू, तुम्हारे पास एक दिन है, तुम्हें हमको एस क्लास हीरो का हेड लाना है, अगर वो कोई भी हो। जिसे सुनकर फिर गारू बाहर निकल जाता है और उसके पीछे भी वो 2 और मॉन्स्टर को लगा देते हैं कि मतलब वो इसका ख्याल रख सके। तो ये सब कुछ होने के बाद हम इधर सिटी के अंदर लोगों को देखते हैं जो कि निकले होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें मॉन्स्टर के साइड देना चाहिए क्योंकि वो आजकल काफी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं और हमारी हीरो किसी काम की नहीं और हमारी साइड पर तुम सारे और लोग भी आ जाओ। और ये सब कुछ सुनकर गारू कहने लगता है कि इन लोगों को क्या हुआ है। और वहीं पर जो लोग मास्टर को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो और लोगों के पास चले जाते हैं, यानी मीन जो उनके साइड पर नहीं होते, और उन्हें मारने की धमकी देते हैं। लेकिन इधर गारू मान लेता है जिसकी वजह से वो आम लोग बच जाते हैं और इधर वो चल रहा होता है। लेकिन इधर और गुंडे भी होते हैं। तो गारू कहने लगता है कि मुझे आज ये सब कुछ नहीं करना और सारे लोग आज ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
तो वो उनको भी काफ़ी ज़्यादा डरा देता है और फिर वो रेस्टोरेंट पर चला जाता है कुछ खाना खाने के लिए। तो वो सारी ही चीज़ों को मंगवा लेता है और इतनी तेज़ी के साथ खा लेता है कि वो सारे लोग ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन गारू के पास पैसे नहीं होते। और इधर हम साइतामा को देखते हैं जिसके पास भी पैसे नहीं होता और उसने खाना खाया होता और कहने लगता है कि मैं अब क्या करूं। और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ जाता है कि मतलब अगर मैं इससे भागूंगा तो ये सारे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और मैं तो एक हीरो हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर बेजार आ जाती है जिसे देखकर साइतामा के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक जाती है और वो और खाना बुला लेता है और बेजार से कहने लगता है कि मैं खा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ खाओ। और बेजार साइतामा से अपने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बात करी होती है, लेकिन साइतामा उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता और सोचने लगता है कि मैं बेजार को पैसे देने पर कैसे मनाऊं क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वहीं पर एक आवाज आ जाता है कि किसी ने खाना खा के पैसे नहीं दिए, जिसे देखकर साइतामा कहने लगता है कि यही मेरा मौका है, बेजार तुम यहीं पर रुको और मैं उस आदमी को पकड़ कर आता हूँ। और वहीं से साइतामा भाग जाता है। और इधर हम गारू को देखते हैं जो कि रास्ते में जाते हुए मॉन्स्टर की बात याद कर देता है कि मुझे एक एस क्लास हीरो का सर लाना है उनके सामने, तो मैं ये कैसे करूंगा। तो वो नीचे कुछ बच्चों को देख लेता है जो कि एक कमजोर से बच्चे को मारा होता है। तो गारू उनके पास जाकर उस बच्चे को बचा लेता है और वो बच्चा गारू को देखकर कहने लगता है कि तुम तो वही आदमी हो जिसने हमको पहले भी बचाया था। तो गारू कहने लगता है कि मुझे तुम याद नहीं। और वो बच्चा कहने लगता है कि गारू तुम एक हीरो हो, लेकिन गारू कहने लगता है कि मैं हीरो नहीं मास्टर हूँ। और ये बोलते हुए पीछे से साइतामा जाता है और वो कहने लगता है कि ये लड़के तुमने वहीं पर पैसे क्यों नहीं दिए। लेकिन वो आदमी कहने लगता है कि वो मैं नहीं हूँ, यानी मीन गारू कहने लगता है कि वो मैं नहीं हूँ। तो साइतामा फिर वहीं से जाने लगता है। तो गारू कहने लगता है कि ये मुझे कोई हीरो लग रहा है। तो साइतामा जाने लगता है जिसकी वजह से गारू उसका चेहरा नहीं देख पाता और उसके पीछे जाते हुए उसे जैसे ही मारने लगता है साइतामा ऐसे ही उसको उसकी मुंह पर पानी देता है, जिसकी वजह से गारू बेहोश हो जाता है। और इधर साइतामा उस बच्चे के साथ एक बुक देख देता है। तो साइतामा कहने लगता है कि इसमें क्या सारे हीरो के नाम है, क्या मैं भी हूँ इसमें। वो सारे हीरो के नाम देख लेता है लेकिन अपना नहीं, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होकर वहीं से चला जाता है। और इधर फिर गारू होश में आ जाता है और वो बच्चा कहने लगता है कि गारू तुम तो काफी ताकतवर हो, लेकिन उस आदमी ने तुम्हें एक पंच से ही सुला दिया। और वहीं पर वो मास्टर आ जाते हैं जो कि मास्टर के लीडर ने गारू के सेफ्टी के लिए भेजा था। और वो अपने हथियार निकाल कर गारू की तरफ बढ़कर उसे मारने लगती है। लेकिन इधर वो बच्चा कहने लगता है कि ये दोनों तो वो मास्टर है जिसे आज तक किसी हीरो ने नहीं हराया। तो गारू मुझे और तुमने भागना है। लेकिन गारू कहने लगता है कि मैं भागने वाले में से नहीं हूँ और मैं इनको हरा सकता हूँ। और इधर ही सीन शिफ्ट हो जाता है और इसके बाद हम ज़ॉम्बी हीरो को देखते हैं जो कि सिटी जेड में होता है। और फिर वो हेडक्वार्टर वालों को कॉल करके कहने लगता है कि मैंने यहीं से कुछ मास्टरों को दूसरे शहर पर जाते हुए देखा है, तो आई थिंक मुझे पता चल चुका है कि मास्टर के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। और इधर हम फिर से गारू को देखते हैं जहाँ पर वो मास्टर कहने लगते हैं कि तो हम में से नहीं हो और तुम्हें पता है अब हम दोनों तुम्हें मारने वाले हैं, क्योंकि अगर हम अकेले तुमसे लड़ेंगे तो तुम हमको हरा सकते हो और इसकी काफ़ी चांसेस है, जिसकी वजह से अगर हम दोनों तुमसे लड़े तो फिर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो गारू कहने लगता है कि मुझे आजमा कर तो देखना और अपना पट्टी हटा देता है। और वहीं पर निंजा स्टाइल में बच्चे से कहने लगता है कि तुम यहीं से जा सकते हो। लेकिन वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और इधर हमको गारो का ऑरा फील होता है। और तब वो दोनों मास्टर गारो पर हमला कर लेते हैं और तब वो एक मास्टर गारो पर हमला कर देता है, लेकिन गारो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन उस मास्टर को कुछ भी नहीं होता और वो गारो से कहने लगता है कि अब तुमने ये गलती की ना। और फिर दोनों मास्टर ही गारो पर एक साथ हमला कर देते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर जो है ना गारू के साथ फाइट कर रहे होते हैं। पहले तो गारू सही से लड़ा होता है, लेकिन इसके बाद वो काफी ज्यादा गारू को इंजर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर ही गारू मर जाता है। और वो लोग गारू के साथ जो बच्चा होता है उसे लेकर वहीं से चला जाता है। और इधर हम साइतामा की जगह पर सिल्वर पेन, जेनोस और इन सबको देखते हैं, जहाँ पर साइतामा आ जाता है और वो सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साइतामा के ऊपर कुछ लगा होता है। तो वो कहने लगते हैं कि क्या साइतामा तुम पर हमला हुआ था क्या बाहर। लेकिन साइतामा कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही रास्ते में मैं गड्ढे में गिर गया जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। तो सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वहीं पर फिर बेजार भी आ जाती है और वो साइतामा को डांटने लगती है कि मतलब हम दोनों मीटिंग कर रहे थे और तुम वहीं से भाग कर यहीं पर आ गए। और फिर वहीं पर डॉक्टर भी आ जाता है जो कि जेनोस के लिए न्यू पार्ट्स ला देता है, जिसकी वजह से जेनोस डॉक्टर को थैंक्स कहता है। और इधर हम मास्टर एसोसिएशन वाले को देखते हैं जो कि
वो सारे मास्टर को अलर्ट कर देते हैं कि मतलब यही पर लगता है हीरोज आ रहे हैं, तो तुम सारे लोग रेडी हो जाओ। और इधर हम फिर से गारू को देखते हैं जो कि उड़ जाता है और वो कहने लगता है कि इतने सारे हमलों के बाद मैं फिर भी जिंदा हो, ये तो अजीब बात है, क्या मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। और वहीं से फिर वो रवाना हो जाता है। और इधर हम सैतामा को देखते हैं जो कि सारे इस क्लास हीरो के साथ कानाकारा होता है और फिर वो सारे चली जाती है, जिसके बाद सैतामा और सिर्फ किंग ही बच जाते हैं। तो फिर सैतामा किंग के साथ बातें कर रहा होता है, तो किंग कहने लगता है कि मेरी हालत भी अब थोड़ी खराब सी है, तो मैं भी अपने घर चलता हूँ। तो वो कहने लगता है कि ठीक है। तो किंग वहीं पर सैतामा के घर से निकलकर सिटी जेड से भी बाहर चला जाता है, जहाँ पर एसोसिएशन वाले उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तो कहने लगते हैं कि किंग तुम कहाँ पर थे। तो कहने लगता है कि सिटी जेड पर। तो एसोसिएशन के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये सिटी जेड में अकेला था और मास्टर को मारा था, लेकिन किंग कहने लगता है कि ऐसा नहीं है। और फिर वो किंग को अपने साथ पिक कर लेते हैं क्योंकि एसोसिएशन पर एस क्लास हीरो की मीटिंग चल रही होती है। किंग तो इन लोगों को कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा डर रहा होता है और कहने लगता है कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी वो उनके साथ जाने लगता है। और इधर हम फिर से गारू को देखते हैं जो कि मास्टर एसोसिएशन की जगह पर अंदर चला जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि मास्टर ने मुझ पर ही हमला किया, इतनी हिम्मत, जिसकी वजह से वो मास्टर एसोसिएशन के वाइस कैप्टन के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझसे लड़ो। जिसके बाद वो उसे लड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, लेकिन गारू कहने लगता है कि कुछ मत बोलो। तो इधर मास्टर एसोसिएशन का लीडर ये सब कुछ देखते हुए वो भी गारू पर हमला करने लगता है, लेकिन इधर गारू को कुछ नहीं हो रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक में होते हैं कि मतलब ये क्या इतना ज्यादा पावरफुल है। और इधर हम हीरो एसोसिएशन के अंदर देखते हैं जहां पर वो सारे लोग मीटिंग खत्म करके सिटी जेड की तरफ मास्टर एसोसिएशन की तरफ जा रहे होते हैं। और ये सीन खत्म होने के बाद हम फिर जिनोस और इनको देखते हैं जो कि बेजार के साथ वो भी रेडी होते हैं मास्टर एसोसिएशन पर हमला करने के लिए। और तब हम फिर से हीरो एसोसिएशन वाले को देखते हैं जो कि सिटी जेड में पहुंच चुके होते हैं। और वहीं पर किंग कहने लगता है कि मैं अपने अटैक वाली जगह पर चलता हूँ और तुम सारे लोग यहीं पर ही लड़ो। जिसके बाद किंग वहीं से भाग जाता है क्योंकि इनको नहीं पता कि कितना बुज़दिल है। और इधर और हीरो जो है ना चारों तरफ मौसम से गिर जाते हैं। तो फिर टोर्नेडो कहने लगती है कि ये तो मेरे बाई हाथ का खेल है। और फिर वहीं पर वो सारे जमीन की चीजों को उठाकर उन सारे मॉन्स्टर पर फेंक देते हैं। और इधर प्लेशी प्लेश एस रैंक हीरो जो होते हैं ना वो सारे मॉन्स्टर को दूर चटा देते हैं। और फिर सारे लोग अपना एक एक लोकेशन चूज करके जमीन के अंदर मास्टर एसोसिएशन की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम फिर प्लेशी प्लेश को देखते हैं जो कि अपनी लोकेशन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे दो खतरनाक लोग मिल जाती है। जिसके बाद प्लेशी प्लेश उनके साथ इतनी खूबसूरत लड़ाई करता है कि मतलब वो देखने की लायक होता है। और ये लड़ाई जो है ना प्लेशी प्लेश जीत जाता है। और प्लेशी प्लेश के बाद हम चाइल्ड एम्पीरियर को देखते हैं जो कि रिचमैन सन को बचाने के लिए उसकी लोकेशन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ा जाता है। लेकिन चाइल्ड एम्पीरियर कहने लगता है कि हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद वो बर्ड जो है ना वो ऐसे नहीं हटता और अपनी बात पर ही अटका होता है। तो चाइल्ड एम्पीरियर कहने लगता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और एक झलक में ही उसको मार देता है। और आगे जाते हुए रिचमैन सन को भी बचा लेता है, उसके जे आजाद करके उसके साथ ले जाने लगता है। रास्ते में कुछ रोबोट भी आ जाते हैं, लेकिन चाइल्ड एम्पीरियर अपने स्मार्ट माइंड की वजह से उनसे चुपके से निकल जाता है। और आगे जाते हुए जिस बर्ड को चाइल्ड एम्पीरियर ने मारा होता है वो उस जगह से गुजर ही रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा कहने लगता है कि चाइल्ड एम्पीरियर इसे बचकर रहना क्योंकि ये दोबारा भी जिंदा होता है और फिर काफी खतरनाक रूप ले लेता है। जिसकी वजह से चाइल्ड एम्पीरियर उस रिचमैन सन की बात को सीरियस ले लेता है और वही से होशियारी से जाने लगता है। लेकिन इधर वो बर्ड काफी खतरनाक रूप के साथ फिर से उड़ जाता है। तो फिर चाइल्ड एम्पीरियर वहीं पर एक रोबोट के अंदर घुस जाता है जो कि चाइल्ड एम्पीरियर ने पहले से ही सेट किया होता है कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर इस रोबोट के जरिए से यहीं से निकलूं। लेकिन वो बर्ड कहने लगता है कि इसके जरिए से तुम नहीं बचकर जा सकते। लेकिन चाइल्ड एम्पीरियर कहने लगता है कि ये किसने कहा। और चाइल्ड एम्पीरियर काफी तेजी के साथ उससे लड़ने लगता है क्योंकि उस रोबोट का कुछ लिमिट होता है, वो उस लिमिट तक पहुंचने के बाद वो काम नहीं करता। तो इसकी वजह से चाइल्ड एम्पीरियर काफी तेजी के साथ उससे लड़ रहा होता है और फिर आखिर में वो उस बर्ड को खत्म कर देता है अपने स्मार्ट माइंड के जरिए से। और इधर हम सैतामा को देखते हैं जो कि वो भी जमीन के अंदर मास्टर एसोसिएशन की जगह पर होता है। और प्लेशी प्लेस ने जिन दोनों आदमियों को हराया था
यानी मीन मास्टरों को वो साइतामा के सामने ही आ जाते हैं और वो दोनों नंगे होते हैं। तो फिर वो साइतामा पर एक साथ ही हमला कर देते हैं, लेकिन साइतामा उनकी मूव के साथ खुद मूवमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से साइतामा बच जाता है। और वो दोनों ये देखकर कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो और हम अब नंगे हैं, जिसकी वजह से हम तुमसे नहीं लड़ सकते। तो हम तुम्हारा शक्ल याद रखेंगे, अगर हम फिर से मिले तो फिर हम जरूर लड़ेंगे। जिसके बाद वो दोनों मास्टर वहीं से चले जाते हैं। तो हर सबसे पहले ज़ोंबी मैन को देखते हैं, जो कि एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारा होता है। और इसके बाद वो एक रूम में चले जाता है, जहां पर वो एक वैम्पायर मास्टर को देख लेता है और वो वैम्पायर 3rd लेवल का होता है। तो फिर वो वैम्पायर कहने लगता है कि अब तुम नहीं बचोगे। जिसके बाद वो ज़ोंबी मैन पर हमला भी कर देता है, लेकिन उससे ज़ोंबी मैन को कुछ नहीं होता। वैम्पायर खुद ही हैरान हो जाता है कि इसका जो खून है, मैंने ऐसा बेहुदा खून कभी नहीं चखा। और इसके बाद ज़ोंबी मैन का जो जगह कटा होता है वो फिर से रिजेनरेट हो जाता है। तो एम्पायर कहने लगता है कि ये काफ़ी तगड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि हम दोनों खुद को रिजेनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार फाइट होगी। लेकिन ज़ोंबी मैन कहने लगता है कि तुम्हारी रिजेनरेशन का कोई लिमिट होगा, लेकिन मेरे का नहीं है। जिसे सुनकर एम्पायर काफ़ी ज़्यादा शौक में पड़ जाता है। और इसके बाद ये दोनों काफ़ी वक्त तक फाइट कर लेते हैं, लेकिन वो 3rd लेवल का वैम्पायर जो है ना, वो लास्ट में ख़त्म हो जाता है। और ये देखते हुए बाकी मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वैम्पायर मर गया, क्योंकि ये वैम्पायर इन मॉन्स्टरों का भी दोस्त नहीं था, ये इनको भी खा रहा था। जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर खुश होते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये हीरो आप तक चुका है, तो ये हमारा मौका है, हम इस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ज़ोंबी मैन कहने लगता है कि मुझे हल्के में मत लेना, और वो एक झटके में ही सारों को ख़त्म कर देता है। और दूसरी तरफ हम हवाई मैच को देखते हैं, जो कि बाकी हीरो से कहने लगता है कि तुम ऐसे जा सकते हो, मैं इनको संभालता हूँ। तो वो अपनी जगह को फुल कंट्रोल के साथ काम कर रहा होता है, यानी मीन लड़ रहा होता है। और बाकी हीरो भी अपना बेस दे रहे होते हैं। और इसके बाद हम एटॉमिक समुराई को देखते हैं, जिसके सामने एक रोबोट टाइप आदमी आ जाता है। और जैसे ही एटॉमिक समुराई उस पर हमला कर रहा होता है, वैसे ही वो स्वॉर्डमैन भी उस पर हमला कर रहा होता है। लेकिन एटॉमिक समुराई कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में एक चीज़ नहीं जानते, कि अगर तुम एक बार भी ब्लिंक कर लो तो मैं तुम्हारे आर पार जा सकता हूँ। और ऐसा ही हो जाता है। वो स्वॉर्डमैन एक गलती कर देता है और इधर एटॉमिक समुराई दूसरी तरफ होता है उसको चीरते हुए। लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा आ रहा होता है। तो ये देख एटॉमिक समुराई पीछे देख लेता है, एक छोटा सा मॉन्स्टर उस बच्चे के पीछे भाग रहा होता है। तो एटॉमिक समुराई कहने लगता है कि रुक जाओ। और तब दूसरी सीन में हम वगैनमा और चार्ड इम्पीरियल को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की जगह से बाहर आ जाते हैं। और वहीं पर एटॉमिक समुराई चार्ड इम्पीरियल को बताता है कि मुझे यहीं पर एक बच्चा मिला है, तो तुम यहीं पर आकर इसको बचा लो। तो चार्ड इम्पीरियल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि वगैरमा मैंने तुम्हें बताया था कि क्या एक और चाइल्ड है, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। लेकिन खैर अब मैं वापस चल रहा हूँ। और इधर एटॉमिक समुराई उस मॉन्स्टर के सामने होता है तो उसे खत्म ही कर देता है। लेकिन इसके बाद जितनी बार वो उस मास्टर को खत्म करा होता है, इतनी ही ज़्यादा वो और तादाद में ज़्यादा बढ़ती है, जिसे देखकर एटॉमिक समुराई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और इसी के साथ हम फिर ज़ोंबी मैन को देखते हैं, जो कि अपने सामने एक और मॉन्स्टर को देखता है, जो कि थंडर को कंट्रोल करता है। जहां पर वो ज़ोंबी मैन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ज़ोंबी मैन जल जाता है, लेकिन वो खुद को फिर से रिजेनरेट करता है। जिसे देखकर वो विलन कहने लगता है कि अब फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और तब हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं, जहाँ पर वो सारी बांसुरों की पिटाई करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन सामने ही वो अपनी प्रिजन्स की फ्रेंड को देखता है, जो कि मास्टर में कन्वर्ट हुए होते हैं। तो पूरी कहने लगता है कि तुम यहीं से चल सकते हो और मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन वो कहने लगते हैं कि यही तो हमारा चांस है, अब हम ताकतवर हो चुके हैं और अब हम तुमको ख़त्म करेंगे। लेकिन पूरी प्रिजनर कहने लगता है कि तुम सारे लोग ऐसा मत करो, तुम सारे ही मारे जाओगे। लेकिन वो सारे नहीं मानते। लेकिन इधर हम पीछे देखते हैं, जहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो पूरी का ध्यान उस पर चला जाता है और उसके पीछे चलने लगता है। तो वो मॉन्स्टर दीवारों में घुस जाता है, जिसकी वजह से पूरी प्रिजनर भी ऐसा करता है, उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गलती से अपने प्रिजनर के दोस्तों पर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सारे मर जाते हैं। और इधर पूरी प्रिजनर रोते हुए कहने लगता है कि तुम लोग क्यों मर गए, अगर हट जाते तो बच जाते, लेकिन ये क्या हुआ। और रोने लगता है। और तब हम फिर से साइतामा को देखते हैं, जिसके सामने वो डॉग आ जाता है, जो कि पहले चार्ड इम्पीरियल के सामने आया था। वो डॉग साइतामा पर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर लेता है, लेकिन साइतामा उन सारे अटैकों से बचकर उस पर अपने एक पंच से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही डेर हो जाता है, मर नहीं जाता, क्योंकि वो सीरियस पंच नहीं होता। लेकिन उस डॉग के लिए मसला बन जाता है। और तब हम ग्योरो को देखते हैं,
जो कि इस रैंक हीरो टोर्नेडो के सामने होता है। और ग्योरो कहने लगता है कि हम दोनों फाइट करेंगे और काफ़ी मजा आएगा, लेकिन टोर्नेडो एक झटके में ही उसे ख़त्म कर देता है, उसका सर बच जाता है। जिसे देखकर ग्योरो कहने लगता है कि मास्टर ओरोची आप कहाँ पर हो, यहीं पर आओ और उसे ख़त्म करो। लेकिन हम इधर मास्टर ओरोची को देखते हैं जो कि साइतामा के सामने होता है और वो कहने लगता है कि यहीं पर मैंने काफ़ी ऑरा महसूस किया जिसकी वजह से मैं यहीं पर आया और तुम्हें पता है मैं क्या हूँ, और अपनी तारीफ करने लगता है। जिसे देखकर साइतामा कहने लगता है कि तुम लोग कुछ मत बोलो, हमेशा तुम खुद के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो लेकिन आखिर में मेरे एक पंच के बराबर होते हो, और ऐसा ही हो जाता है। मास्टर ओरोची साइतामा पर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर लेता है, लेकिन साइतामा अपने एक सीरियस पंच से उसको डेर कर देता है और मास्टर ओरोची खत्म होने के साथ ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। अगली सीज़न का अभी तक पता नहीं, लेकिन वो जैसे ही रिलीज़ हो जाएगा वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे और वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, और अगर वीडियो पर नहीं है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।